सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे। अल्लाह ताला फिल कुरानिल मजीद वल फुरकानिल हमीद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। के बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, अरे दो भरी का भरोसा नहीं है। बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, अरे जिंदगी का भरोसा नहीं है। ये हकीकत है मेरे भाई, ये हकीकत है मेरे भाई, अरे दो घड़ी का भरोसा नहीं है। बरस तक की तैयारियां है, 100 बरस तक की तैयारियां है, और अभी का भरोसा नहीं है। कि 100 बरस तक की तैयारियां है, और अभी का भरोसा नहीं है, और अभी का भरोसा नहीं है। बंद हो जाए कब दिल की धड़कन, अरे दो घड़ी का भरोसा नहीं है। दोस्तों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान वाले घर में पैदा किया, और अल्लाह से दुआ करें इलाही हमें ईमान पर खात्मा नसीब फरमा, और अल्लाह से दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इन घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आज इनका लाल और इनका लाडला, इनका चहेता, इनका दुलारा इनके सामने से गुजर गया। आज लोग सोचता है जब मौत आएगा देखा जाएगा, मौत से किसको रुस्तकारी है। आज वो कल हमारी बारी है। मौत से कोई नहीं भाग सकता, अमीर हो या गरीब हो, आका हो या गुलाम हो, महलों में जिंदगी गुजारने वाला हो या भूस की झोपड़ी में, जंगल में आवाम में रहता हो या आबाद मकामात पर, मौत किसी को नहीं छोड़ती। कोई ऐसा बंदा नहीं है लोहजर की सरजमीन पर कोई ये दावा नहीं कर सकता है लोहजर की सरजमीन से मैं नहीं मरूंगा, मैं जमींदार हूँ, मैं मालदार हूँ, मैं पैसे वाला हूँ। कोई इंसान अगर खरीद सकता है तो मौत को खरीद ले और कहे फरिश्ते से मेरा 10,000 ले लो, 10 लाख ले लो, मेरे जो है 10 दिन के लिए वक्त मेरा जो है आगे बढ़ा दो। दोस्तों, हर इंसान के लिए वक्त मुकर्रर है। जो वक्त मुकर्रर तय की गई है उसी पर इंसान को जाना है, उसी दिन जाना है। न 1 मिनट आगे न 1 मिनट पीछे कोई भाग नहीं सकता। मैं देखता हूँ समाज के अंदर में अगर कोई गरीब बंदा, कोई गरीब आदमी दुनिया से रुखसत कर जाए, अगर मर जाए तो बड़े बड़े लोगों का काम नहीं रुकता, बड़े बड़े लोगों का कोर्ट कचहरी का काम नहीं रुकता, बड़े बड़े लोगों का खेती खलियान का काम नहीं रुकता, बड़े बड़े लोगों का चौक चौराहे पर जाना बंद नहीं होता, बड़े बड़े लोगों का कोई कारोबार रुकता ही नहीं। लेकिन वहीं पर बड़े आदमी अगर दुनिया को छोड़ कर चले जाए, बड़े आदमी के यहाँ मैयत हो जाए, गरीब बंदा, गरीब इंसान अपना सारा कारोबार छोड़ करके घर में बैठ जाता है। पता नहीं फला बाबू का इंतकाल हो गया, उनके जनाजे में शरीक होना है, उनके यहाँ मैयत में हमें जाना है, और उनके यहाँ जो है जाकर के जनाजे की नमाज पढ़ करके जो है हमें उन्हें मिट्टी देना है। गरीब बंदा, गरीब इंसान, गरीब आदमी आज वो अमीर आदमी के जनाजे के लिए उनको मिट्टी देने के लिए अपना कारोबार बंद कर देता है, लेकिन गरीब आदमी के जनाजे में नहीं पहुंचता।
मैं देखा कल का दिन कल के है, कई आदमी का जनाजा इस घर से उठता है, कब्रिस्तान तक पहुंचता है। ये 5000 घर की आबादी है, लेकिन उस जनाजे में, उस बच्चे की जनाजे में शरीक होने वाला मात्र 200 इंसान था। ये 4800 आदमी कहाँ चले गए? ये 5000 घर की आबादी है इस गांव में, जिसमें 200 आदमी जनाजे में शरीक हुए, 4800 आदमी कहाँ चले गए? इसलिए 4800 को लोगों को तो मरना ही नहीं है, उनको तो जाना ही नहीं, उनके यहाँ तो मलकुल मौत आएंगे नहीं, उनके यहाँ फरिश्ते तो पहुंचेंगे नहीं। इसलिए कहता हूं दोस्तों, मौत से किसको रिश्तेदारी है, आज वो कल हमारी बारी है। मौत से कोई इंसान भागना चाहेगा नहीं भाग सकता है। अमीर हो या गरीब हो, आका हो या गुलाम हो, महलों में जिंदगी गुजारने वाले हो या फूस की झोपड़ी में, या हवाई जहाज पर चलता हो, या एसी के मकान में रहता हो, या 10 मंजिला मकान में रहता हो, या बड़ा जिम्मेदार क्यों न हो, या मुखिया क्यों न हो, सरपंच क्यों न हो, कोई इंसान चाहेगा मैं मौत से बच जाऊं, खुदा की कसम वो मौत से नहीं बच सकता। मौत का फरिश्ता आकर के उनके दरवाजे पर दस्तक देगा, कहेगा तुम्हारा वक्त हो गया है, तुम्हारा टाइम करीब है, चलो तुम्हें अब लेके जाना है यहाँ से। कोई इंसान बच ही नहीं सकता मौत से, चाहे कितना बड़ा पैसा वाला हो। आज समाज के अंदर यही देखा जा रहा है ना, बड़े लोगों के यहाँ अगर किसी का इंतकाल हो जाए ना, सारा गरीब बंदा काम छोड़ देता है। और जब गरीबों के यहाँ कोई मैयत हो जाए, किसी का जनाजा उठ जाए, किसी का इंतकाल हो जाए, कोई नहीं आने वाला। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अल्लाह के बारगाह इलाही में सजदा रेज़ हो जाओ, अल्लाह के बारगाह इलाही में छुप जाओ। मौत से कोई नहीं भाग सकता, कोई इंसान भाग ही नहीं सकता, क्योंकि कुरान कहता है कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति वयुनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून। मौत से कोई नहीं भाग सकता। मौत तुम्हें आकर पकड़ लेगी, फिर तुम उस परवरदिगार उस ज़ात की तरफ लौटाए जाओगे जो हर पोशीदा और ज़ाहिर को सुनने और देखने वाला है। मौत जब आती है ना, जब किसी का वक्त गुजरता है, कोई अच्छा बंदा होता है, कोई नेक बंदा होता है, अगर जमीन पर भी चलता है ना, तो जमीन भी आवाज देती है, जमीन भी कहती है तुम मेरे पीठ पर चलता है, तुम मेरे सिर पर चलता है, तुम बहुत अच्छा बंदा है। जिस दिन तुम इस दुनिया से रुखसत कर जाओगे, मिट्टी में डाला जाएगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ इनाम इकराम का मामला करूंगा। लेकिन कोई बदकार इंसान, सुदखोर इंसान, कोई जो है जनाकार इंसान शराबी जमीन पर गुजरता है, जमीन भी कहती है तुम मेरे ऊपर जब चलते हो मुझे जलन होती है, परेशानी होती है, इसलिए तुम मेरे जमीन मेरे ऊपर में मत चल। इसलिए दोस्तों कहता हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आओ अल्लाह के बारगाह में सजदा रेज़ हो जाओ। आज पूछो नजाम जी से, आज उनका बच्चा इंतकाल हो गया, आज उनके आंखों से उनका लड़का का जनाजा उठ गया, और नजाम साहब अपने हाथों से अपने बच्चे को कब्र में डाल करके मिट्टी में डाल दिए हैं, आ गए घर। फिर पलट कर पूछे भी नहीं बेटा तुम्हारा क्या हाल है, तुम खाना कब्र में खाए कि नहीं खाए, तुम परेशान तो नहीं हो, कब्र तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही है, या जो है कब्र में फरिश्ते परेशान तो नहीं कर रहे हैं, या कब्र की कोठरी तुम्हें परेशानी जो है सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। दोस्तों निजाम साहब का एक बार भी अभी पलट कर पूछने नहीं गए, अब उन कब्र में तो डाल के चले आए, आपका सारा जायदाद जमीन सब यही छोड़ के चले गए। अब उनके साथ सिर्फ अमल बाकी है। अगर अमल अच्छा करके गए होंगे, अच्छा काम किए होंगे जिंदगी में, एक राय की दाने के बराबर अगर कोई बंदा नेकी किया होगा, खुदा की कसम कब्र में उसको अजाब होने से जो है वो नेकी उसको रोक सकता है, बाकी कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों कहता हूं, आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर इससे निजात मिल जाती है तो बाद की मंजिलें आसान है, लेकिन अगर इस कब्र से निजात नहीं मिलती है तो बाद की मंजिलें और भी ज्यादा सख्त होंगी। कब्र इंसानों के लिए पहली मंजिल है। जब इंसान कोई दुनिया से चले जाता है, मर जाता है, तो लोग चाहता है जल्दी घर से निकल जाए। थोड़ा इसे ये कहां से आया है, इसको थोड़ा बंद करवा दीजिए तो हटा दीजिए। क्योंकि दोस्तों कब्र
मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है, अगर इससे निजात मिल जाती है तो बाद की मंजिलें आसान, अगर इससे निजात नहीं मिलती है तो बाद की मंजिलें आसान जो है सख्त होंगे। अभी निजाम साहब के यहाँ उनके सामने से उनका बेटा चले गया, उनका बेटा दुनिया को छोड़ के चले गए। आज निजाम साहब को पूछो, सिर्फ सुभान अल्लाह ही अल्लाह होगा, कुछ नहीं होगा। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी धर्म का मानने वाला हो, अगर उनके सर पे परेशानी आ जाए, उनके घर में मुसीबत अगर पहुंच जाए तो इंसान प्रभु को पुकारता है। तब क्या कहता है कि सुख में सुमरन सब करे, अरे दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे दुख काहे कहो, दुख काहे कहो। जब कोई इंसान अभी से अगर मेरे साथ परेशानी नहीं है, अभी से अगर हम नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, लोगों के साथ भलाई का काम करेंगे, किसी गरीब को परेशान नहीं करेंगे, किसी गरीब को नहीं डराएंगे, खुदा की कसम आपको मुसीबत घेर नहीं सकती है। आपको प्रभु को जो है हमें उस वक्त पुकारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो प्रभु को हमेशा पुकार रहे हैं, खुदा को हमेशा पुकार रहे हैं। जब मुसीबत होती है तभी इंसान अल्लाह को याद करता है, उसके बाद बोल जाता है। इसलिए कहता हूं दोस्तों, कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है, अगर इससे निजात मिल जाती है बाद की मंजिलें आसान है, अगर इससे निजात न मिलती है तो बाद की मंजिलें और भी ज्यादा सख्त होंगे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी किसी कब्रिस्तान से गुजरते थे तो कब्रिस्तान के पास खड़े हो जाते थे, कब्र को देख के सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कब्र। उसके बाद कब्र को देख करके इस कदर रोते हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरा जो है आंसू से कपड़े भीग जाया करते थे। लोग उनसे पूछते थे, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको हमेशा देखता हूं, आप कब्रिस्तान के रास्ते से जब भी गुजरते हैं आप कब्रिस्तान के पास रुक जाते हैं और कब्र को देख के सलाम करते हैं, उसके बाद जो है आप रोना स्टार्ट करते हैं और इतना रोते हैं आप होश खो देते हैं और आपके कपड़े भीग जाता है। आखिर क्या वजह है? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं, मैं क्यों रो रहा हूं कब्रिस्तान में आकर के। वो कहने लगे, मुझे रोने के कोई सबब नहीं है, सबब तो ये है, ये आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। जब इंसान कोई मरता है तो आकर के लोग जो है मनो मिट्टी के नीचे डाल देते हैं और यहाँ से वापस चले जाते हैं। फिर उनके साथ अगर नेक बंदा होता है तो उनके साथ कब्र इनाम इकराम का मामला करती है, अगर नेक नहीं होता है, बदकार होता है तो कब्र इस तरह से दबाती है कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाती है, दाएं तरफ की पसलियां बाएं तरफ में घुस जाती है और बाएं तरफ की पसलियां दाहिनी तरफ के अंदर घुस जाती है। दूसरी रिवायत के मुताबिक उस पर 99 अस्त है मुसल्लत कर दिए जाते हैं और वो अस्त है उसे डंक मारते रहते। किताबों में आता है जो अजगर अस्ताहा कब्र में उस आदमी को डंक मारता है, अगर वो जमीन पर एक फूंक मार दे तो खुदा की कसम कयामत तक घास नहीं उगेगी, ऐसा मंजर होता है। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है, इनकी तैयारी कर लो। आज तो लोग सोचते हैं मुझे तो अभी कोई परेशानी नहीं है, अभी क्यों नमाज पढ़ूंगा, जमात वाले आ रहे हैं, दीन की दावत दे रहे हैं, जमात वाले को जो है बहाना बना के निकल जाते हैं, ठीक है मैं कल से जाऊंगा, फिर काहे को जाएंगे, काहे को जाएंगे। आज कितने लोगों को देखेंगे डॉक्टर के चक्कर लगाता है, चक्कर लगा करके थक जाता है तो प्रभु को याद करता है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद रामचरित मानस भागवत गीता में भी है कि इंसान का हृदय पवित्र हो, पवित्रता के साथ भूमि पर कहीं भी सच्चे आत्मा से प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तब आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार होगी, तब होगा अधिकार नासम स्वाहा, तब आपकी जिंदगी से अंधेरा दूर होगा। इसलिए दोस्तों कहता हूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अल्लाह के बारगाह इलाही में सजदा रेज़ हो जाओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। आज हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, रात की नमाज को छोड़ रहे हैं, अपने बच्चे को आज
मदारिस में भेजना बंद कर रहे हैं। आज आप जो हम खुद मस्जिद में नहीं जा रहे हैं। आज मस्जिद में आपको दो ही आदमी मिलेंगे, या तो इमाम साहब मिलेंगे या तो मोहसिन साहब मिलेंगे। बाकी सारे के सारे लोग, कोई तो पंजाब में खट रहा है, कोई दिल्ली में खट रहा है, कोई शराब खाने में मिलेंगे, कोई जुआ खाने में मिलेंगे, कोई जो है डॉक्टर के चक्कर लगाते मिलेंगे, कोई घर में बैठ बैठ के फिल्म देखते हैं। इसलिए उसे दीन का है फिक्र ही नहीं है, आखिरत की फिक्र नहीं है। आज उनके दिलों से ईमान निकलता जा रहा है। इसलिए कहता हूं मुसलमानों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हो। अल्लाह के बाद काहे इलाही में सजदा रेज़ हो जाओ और अल्लाह के बाद काहे इलाही में हाथ उठाकर दुआ करो और अल्लाह से कहो, इलाही मैं गुनहगार हूं, इलाही मैं जो है मुजरिम हूं, इलाही मैं बदकार आदमी हूं, इलाही मैं जो है हर तरफ से परेशान हूं, इलाही मेरी परेशानी को दूर फरमा, इलाही मेरी हर परेशानी को दूर फरमा। इलाही हमें जो मुसीबत घेरा हुआ है, इलाहुल आलमीन हमें अपनी दरियाए रहमत से मुसीबत को दरगुजर फरमा। आज इंसान चले जाता है, मर जाता है, उसके बाद उनके रिश्तेदार ऐसा करबा दोस्त अहबाब मौलाना साहब को बुलाएंगे, दो चार बच्चे मदरसे के बुला लाएंगे, कुरान खानी कराएंगे, मिलाद करा देंगे, फिर काहे को साल भर पर भूल गए, फिर पूछने वाला। उनके लिए दुआएं खैर करना चाहिए हमेशा के लिए। उनके लिए मस्जिद में सब जो है अपना जो है अतिया देना चाहिए, मदारिस को सदका करना चाहिए, मदारिस में लोटा पहुंचा दीजिए, मदारिस के अंदर में जो है आप बदना दे दीजिए, मदारिस के अंदर में जो है चटाई दे दीजिए, मदारिस के अंदर कुरान दीजिए। छोटे छोटे मासूम यतीम गरीब बच्चे पढ़ते हैं, इनका सबके जारिया, इनका सवाब मिलता है। जब कोई आदमी इस दुनिया से चला जाता है, इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, उनके रिश्तेदार दोस्त अहबाब आकर के 2 मिनट के लिए रोते, 5 मिनट के लिए दिखावे के लिए रोना रोते, उसके बाद जो है चले जाते हैं। रोने से कोई काम नहीं चलेगा। आपको जो है आप कितनों जो है आपके घर में अगर अब्बू इंतकाल हो जाए, आपके अम्मी इंतकाल हो जाए, आपके भाई इंतकाल हो जाए, आप मदरसे के बच्चे को बुला करके पुलाव गोश्त खिला दीजिए, उलमा को बुलाकर मिलाद करवा के उलमा को जो है पुलाव गोश्त खिला दीजिए, बिरयानी खिला दीजिए, इससे कोई सवाब नहीं मिलने वाला। असल तो उनका अमल ही उनके साथ जाता है। जो इंसान होकर के गया है अपनी जिंदगी में, वही उनको उनका अजर मिलेगा, कब्र में भी आखिरत में भी। आज हम लोग बदनसीब हैं, आज मेरी हयात मेरी जिंदगी में मेरी मां नहीं है। आज हम इतने बदनसीब हैं कि मेरी जिंदगी में मेरे बाप का साया उठ चुका है। आज मैं चाहता हूं बाप का सेवा करूं, मुझे बाप नहीं, मेरा बाप नहीं है। मैं चाहता हूं मैं अपनी मां को अपने हाथ से खिलाता, खुदा अगर मेरी मां जिंदा होती मैं अपने हाथ से एक लुक़मा अपनी मां के मुंह में निवाला डालता। आज मेरी मां दुनिया से रुखसत कर गई, लेकिन जिनका मां अभी तक जिंदी है, दुनिया में जिंदा है, वो इंसान मां को देखना जो है भूल नहीं करता, मां के सामने जाना कबूल नहीं करता, मां के आगे पीछे करना पसंद नहीं करता, मां के बगल में बैठना पसंद नहीं करता। आज जिनको जिंदगी में मां मिली है, आज मां को देखना नहीं चाहता। वो औलाद ससुराल में रह रहा है, वो औलाद जो है अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन मां को देखने वाला कोई नहीं। दिल्ली जा रहा है, मुंबई जा रहा है, वहां से जो है ससुर के लिए नया कपड़ा लेकर आ रहा है, सास के लिए कपड़ा लेकर आ रहा है, साला के लिए लेकर आ रहा है, साली के लिए लेकर आ रहा है। सारी खुदाई एक तरफ जोड़ू का भाई, एक तरफ जोड़ू का भाई के लिए बढ़िया बढ़िया जींस खरीद रहा है, लेकिन बाप बेचारा फट्टे पुराने लुंगी पहन करके, कमीज पहन करके ठंड के मौसम में पूरा ठंड गुजार देगा, लेकिन औलाद का जो है उनका बेटा का नजर नहीं बनता है कि ठंड कड़ाके की ठंडी है, मेरा बाप जो है बदन पे सूटर नहीं है, बाप जो है चादर नहीं है, बाप के पास बिस्तर नहीं है, बाप कम्बल खरीद के लाके दूं। उनके पास ये हिम्मत नहीं होती है, उसका अकल पे पर्दा पे जो है समझिए अंधा हो जाता है, अकल पट्टी पड़ जाती है उसकी। इसलिए कहता हूं दोस्तों, जितना बाप मां तुम्हारे लिए कर दिया, तुम्हें सरजमीन पे लाया, पैदा किया, उससे तुम्हें जो है खून पसीना जला करके तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हें बड़ा किया, तुम्हें अच्छा कपड़ा पहनाया, खुद नहीं पहन करके तुम्हें ला के दिया करता था, खुद नहीं खा के तुम्हें ला के खिलाया करता था। आज तुम उसी बाप को अपने पैर की ठोकर समझता है, अपने पैर की जूती के बराबर इज्जत नहीं करते हो, कल तुम्हारा औलाद भी वैसे करेगा। इसलिए कहता हूं इंसान का कर्म ही उनके साथ जाता है, जो करके दुनिया में जाएगा लोग वही उनका मिलेगा।